स्क्रीन पे आ रही इस नोटिफिकेशन को तो आपने हजारों बार देख लिया होगा कि 90% लोग ट्रेडिंग में ऑप्शंस में पैसा गवाते ही गवाते हैं। तो वो क्यों गवाते हैं, उसका कोई रीजन तो होगा। तो हर आदमी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। वो कोई काम जल्दी करता है, कोई काम धीरे करता है, कोई काम किसी और तरीके से करता है, कोई काम किसी और तरीके से करता है। तो अगर सबके तरीके हम बदल दें, उसको बोले कि तू ऐसा नहीं ऐसा कर, तू ऐसा नहीं ऐसा कर, तो क्या वो काम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उस काम को करने का अपना तरीका है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है उदय दुबे एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू द यूपीएससी ट्रेडर कम्युनिटी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिंग स्टाइल को। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है, ऐसे ही हर ट्रेडर का अपना अपना स्टाइल होता है। दिक्कत यहां आती है, लोग अपने स्टाइल को पता नहीं कर पाते और इसलिए वो इस 90% वाली रेस में घुस जाते हैं, जहां पे वो सब लोग लॉस करने लग जाते हैं। तो चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग स्टाइल्स कितनी तरह तरह की होती है, कौन से किस किस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, फिर मैं उनके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं और फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग लिखी हुई है। अब हम पहले इसमें इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं, फिर इनके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह के ट्रेडर बन सकते हैं। और जब आपने ये फाइंड कर लिया ना कि भाई हम किस तरह के ट्रेडर बन सकते हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन से दूर हो जाओगे, आप इस 90% वाली रेस से दूर हो जाओगे, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और भी चीजें होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल बनने के होते हैं, बट सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना भाई कि मैं कर क्या सकता हूँ। तुम्हें यही नहीं पता कि मैं किस टाइप का ट्रेडर बन सकता हूँ, तो तुम गलत ट्रेडिंग स्टाइल को यूज कर करके लॉस में जाते रहोगे। सो बेटर इज कि समझ लो उस चीज को। सो स्टार्ट करते हैं भाई। पहली ट्रेडिंग स्टाइल है हमारी स्कैल्पिंग। देखो, स्कैल्पिंग का सीधा सा मतलब होता है, स्कैल्पिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी ट्रेड कर लेना। इसमें टाइम फ्रेम जो होता है वो 1 मिनट होता है। इसकी मैं क्वालिटी बता रहा हूं कि स्कैल्पिंग में होता क्या क्या है। देखो, टाइम फ्रेम क्या होता है? 1 मिनट होता है। 1 मिनट पे क्या होता है भाई? नॉइस जो होती है ना, नॉइस, वो नॉइस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ये सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को करनी चाहिए जिसका अपने दिमाग पे बहुत हाइपर कंट्रोल है। पहली बात तो ये बिगनर के लिए होती ही नहीं है। ये उसी को करनी चाहिए जिसको मार्केट में 2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मैं ये स्कैल्पिंग करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं स्कैल्पिंग क्या होती है। मैं भी करता हूं स्कैल्पिंग, लेकिन स्कैल्पिंग करना शुरू में बहुत गंदे लॉस में चले जाते हैं आदमी। फिर उसके बाद क्या होता है? देखो, बिगनर्स के लिए नहीं होती है, फिर नॉइज बहुत ज्यादा होता है, फिर उसके बाद हर 1 मिनट की कैंडल रीड करना आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता ना, तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो स्कैल्पिंग भाई बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीज हो जाती है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप हर एक कैंडल की साइकोलॉजी समझ जाओ, तब जाके आपको ये करनी चाहिए। अब ये देखते हैं हम कि स्कैल्पिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। देखो, प्रोज ये होता है कि स्कैल्पिंग करने वाले का जो एसएल होता है ना, स्टॉप लॉस, वो बहुत स्मॉल होता है। एक कैंडल का स्टॉप लॉस, बिल्कुल एक छोटी सी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, ऐसे स्टॉप लॉस होता है, बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस होते हैं। वही बात अगर किसी इसमें आ जाओगे, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर में आ जाओगे, तो ये स्टॉप लॉस बड़े होते हैं क्योंकि वो लंबा होल्ड किया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है? स्टॉप लॉस छोटा है तो जाएगा भी तो कितना जाएगा? छोटा अमाउंट जाएगा। ये प्रोज है, इसको ये मत सोचना अरे छोटा ही अमाउंट तो जाएगा, कर लेते हैं जाके। नहीं, ये प्रोज है इसके, ये मतलब ये इसका एडवांटेज है ये करने का। इसका डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, बंदा पागल हो जाएगा, पूरा दिन पूरी रात बैठ के सिर्फ वो स्कैल्प करता रहेगा, भर भर के ब्रोकरेज दे देगा, लॉस में आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कैपिटल ब्लो। तो स्कैल्पिंग किसके लिए? सिर्फ एडवांस लोगों के लिए, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो मार्केट को 2.5 साल 3 साल 4 साल दे चुके हैं, समझे? उन लोगों के लिए है स्कैल्पिंग। अब दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल पे आ जाते हैं। दूसरा ट्रेडिंग स्टाइल है इंट्राडे ट्रेडर। इसमें आप टाइम फ्रेम पहले बताता हूं मैं, इसमें टाइम फ्रेम क्या होता है। इसमें टाइम फ्रेम आप 15 मिनट पे और 5 मिनट पे ट्रेड करते हो। इसमें नॉइस कंपैरेटिवली कम होती है। कंपैरेटिवली, ये नहीं कह रहा कि कम ही होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, तो लो नॉइस, ठीक है, बहुत कम नॉइस होती है, आप मैनेज कर सकते हो। वो कोई बिगनर है, वो 5 मिनट से ट्रेड करना शुरू कर सकता है। फिर इसके बाद ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, बिगनर्स को हमेशा यहीं से शुरू करना चाहिए। इसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्टॉप लॉस जो है वो कभी कभी बड़ा हो जाता है। बिग स्टॉप लॉस, बिग स्टॉप लॉस मीन्स 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, निफ्टी के हिसाब से बता रहा हूं, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 35 पॉइंट का, इतना हो जाता है, स्टॉप लॉस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका फायदा ये है कि इसमें आप पहली बात तो ओवर ट्रेड में नहीं फंसोगे,
ट्रेड आपके थोड़े लंबे चलेंगे, ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन जो है ट्रेड की वो लंबी हो जाएगी, जिससे आप फालतू के ट्रेड जो होते हैं ना वो अवॉइड करने लग जाते हो। इसमें फायदा यही होता है कि आप थोड़े से फालतू के ट्रेड्स अवॉइड करने लग जाते हो। अब स्विंग ट्रेडर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो, स्विंग ट्रेडर का सीधा सा मतलब है जो मार्केट में पोजीशन बना के उसको 4 से 5 दिन तक होल्ड करता है। बीटीएसटी ट्रेडर जो होते हैं वो आज पोजीशन बनाते हैं और 2-3 दिन उसको होल्ड रखते हैं। जैसे आपने आज निफ्टी में आपने बनाया कि सपोज आज से 10 दिन बाद निफ्टी अप जाएगा, तो आपने या तो पुट को सेल कर दिया या फ्यूचर को बाय कर लिया। ये सब क्या होता है ये सब देखेंगे। ये आप फ्यूचर को आपने बाय कर लिया, सॉरी, ठीक है, अगर आप बुलिश हो तो। अब एक बात बताओ मुझे कि स्विंग ट्रेडर जो है वो चैन से बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा। उसने एक बार ट्रेड ले लिया, उसने स्टॉप लॉस लगा दिया, उसको पता है मेरा टारगेट 2 दिन में हिट होने वाला है, तो अब बताओ वो बंदा चैन से बैठेगा या स्कैल्पर चैन से बैठेगा जिसको हर 1 मिनट में टारगेट देखना है अपना। तो ये इसमें देखो टाइम फ्रेम जो है ये बड़े हायर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं हम, लाइक 15 मिनट पे या 1 घंटे पे इस पे ट्रेड करते हैं, जिसमें कैंडल बहुत स्लो बनती है, आराम से बनती है, बढ़िया बनती है। इसमें जो नॉइस होती है वो मीडियम ही होती है, ठीक है, मीडियम ही होती है, जो भी है नॉइस मीडियम होती है। और ये बिगनर फ्रेंडली तो 100% है, प्लस जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी स्विंग ट्रेड ही करना चाहिए। इसका ड्रॉडाउन ये है कि स्टॉप लॉस ना बिग होता है, बिग मींस काफी बिग, लाइक 40-50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है इसमें। बट इसका फायदा ये है कि आपको बैठ के 36 बार मार्केट देखते नहीं रहना है। एक स्कैल्पर को उसने ट्रेड लिया है, उसने 1 मिनट पे ट्रेड लिया है, तो उसका टारगेट भी जल्दी हिट होगा, मतलब 5 मिनट 10 मिनट में हिट हो जाएगा। बट स्विंग ट्रेडर क्या है, वो उसने 3-4 दिन के लिए होल्ड किया है, मतलब उसने आज बाय किया, उसको फिर दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो ये होता है स्विंग ट्रेडर। इसका एडवांटेज सिर्फ ये है कि आपका स्क्रीन टाइम जो है ना, स्क्रीन टाइम वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। आपको बस देखने की जरूरत है, हाँ भाई मेरा ट्रेड कैसा चल रहा है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, बस छोड़ दिया आपने ट्रेड, आपका 2-3 दिन में जब भी टारगेट हिट होना होगा हो जाएगा। तो इसमें स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, फिर आप बैठ के देखते नहीं हो, बैठ के मार्केट 24 घंटे देखना नहीं होता, आप और कोई काम कर सकते हो, आप जॉब जा सकते हो, जॉब स्कूल में टीचिंग वगैरह जो भी आपको करना है आप अपने 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 काम में घुस सकते हो। ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेस्ट है। पोजिशनल ट्रेडर स्विंग ट्रेडर का बड़ा वर्जन होता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर का देखो मतलब ये है कि आपने आज एंट्री बनाई और आप उसको 1 से 2 महीने तक छेड़ोगे नहीं, या फिर 2 से 3 हफ्ते तक उसको छेड़ोगे नहीं, चलने दोगे। अब बताओ, अब इसमें तो नॉइस बिल्कुल ही खत्म हो गई, बिल्कुल लो, एकदम खत्म, नॉइस बिल्कुल ही खत्म हो गई, समझ गए। तो अब इसमें टाइम फ्रेम देखो, सीधी सी बात है, बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम आप यूज करोगे या वीकली टाइम फ्रेम आप यूज करोगे या 1 आवर यूज करोगे, 4 आवर यूज करोगे, ये सब चीजें आप यूज करोगे। अब इसके बाद इसका फायदा तो बहुत कुछ है, इसका लॉस बस ये की है, स्टॉप लॉस के ही लॉसेस होते हैं इसमें। स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाता है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, क्योंकि आप इसको लंबा होल्ड करते हो, पोजीशन बनाते हो अपनी। फिर इसका फायदा ये है कि भाई इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, टारगेट आपका होगा 1 महीने में हिट। 1 महीना बैठ के स्क्रीन के सामने ऐसे बैठ के ऐसे घूरते नहीं रहना है इसको, अरे 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 कैंडल बन रही है, क्यों? क्योंकि कैंडल बनेगी आराम से, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, सोचो आप पूरे दिन की कैंडल क्या बनेगी वो डिसाइड करेगा कि आपका टारगेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको पूरा दिन बैठ के तो देखना नहीं, मतलब बिल्कुल ही देखोगे ना ऑब्वियसली। वीक की कैंडल है, अब वीकली कैंडल को देखने के लिए वीक एंड पे आप कैंडल देखोगे, बैठ के कैंडल थोड़ी देखने लग जाओगे। तो इसका फायदा, बस बहुत फायदा है इसका, जिसको, जो बहुत ज्यादा काम में बिजी रहता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं अब क्या करूं, मेरे को ट्रेड भी करना है, मेरे को काम भी करना है, भाई उसको ये करना चाहिए। तो अब हम इस चीज पे आते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। अब जैसे हमने ये सब चीजें सीख ली कि ट्रेडिंग स्टाइल क्या क्या होते हैं, अब ये देखते हैं कि भाई ट्रेडिंग स्टाइल किसके लिए, क्या क्या ट्रेडिंग स्टाइल बने हुए हैं। देखो पहली बात, अब स्कैल्पर देखते हैं सबसे पहले। स्कैल्पर का देखो सीधा सा क्या मतलब है, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है। ये किसी भी स्टूडेंट को, वर्किंग प्रोफेशनल को, या किसी भी मतलब जॉब वाले बंदे को, बिजनेसमैन को, इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
ये सिर्फ उसके लिए है जिसने मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, ठीक है, जिसने मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, जिसने मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज समझ लिया है, जिसको सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, उसके लिए ये होती है स्कैल्पिंग। ये किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल को नहीं करनी चाहिए, किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल को। तो उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे इंट्राडे। अब इंट्राडे किसको करना चाहिए? देखो, अब मेरा कॉलेज है 11 बजे से, मार्केट खुल गया 9:15 पे, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 5 मिनट पे ट्रेड लूंगा, जिसमें पहली बात तो नॉइस कम होगा, मेरा दिमाग कम यूज होगा। दिमाग कम यूज होगा मींस, अब कोई बंदा है, उसको 1 मिनट, हर 1 मिनट पे डिसीजन लेना है, उसको हर एक कैंडल पे डिसीजन लेना है, उसको हर एक कैंडल पे स्टॉप लॉस ऊपर नीचे दाएं बाएं ये वो, टारगेट ऊपर नीचे कहां लगाना है क्या करना है, उसको हर 1 मिनट पे डिसीजन लेना है। और आपको 5 मिनट पे एक डिसीजन लेना है। टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिल गई, इसमें दिमाग आपका कम यूज होगा। तो ये आप एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगिनर, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, कुछ कुछ वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। ये होती है 15 मिनट से चालू। तो 15 मिनट मतलब नॉइज बिल्कुल ही कम हो गया। 15 मिनट पे आपको डिसीजन लेना है, 15 मिनट की कैंडल पे आपको डिसीजन लेना है, इतना टाइम मिल जाता है आपको डिसीजन लेने का। अब इसमें क्या होता है भाई, कि आप स्टूडेंट हो तो भी करो, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो बनी ही है ये, किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जॉब वाले बंदे के लिए, बिजनेस वाले बंदे के लिए, ये सब इन लोगों के लिए तो ये बनी ही है स्विंग ट्रेडिंग। अब उसके बाद ये फोर्थ आ जाती है पोजिशनल। ये किसको करनी चाहिए? ये करनी चाहिए भाई सिर्फ और सिर्फ, मतलब देखो, वैसे तो सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत बढ़िया होती है, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, खरीदा 1 महीने में टारगेट होगा, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये सिर्फ, ये बेसिकली वो लोग कर सकते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल है। वर्किंग प्रोफेशनल, देखो वर्किंग प्रोफेशनल का देखो डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको जॉब भी करनी है, आपको घर भी संभालना है, आप घर पे आओगे आपको फैमिली टाइम भी देना है, आप सुबह उठोगे आपको पूजा पाठ, जो भी आप मस्जिद जहां भी आप जाते हो, आपको वो सब भी करना है, आपको हर एक चीज करनी है। वर्किंग प्रोफेशनल का ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि उसको हर एक चीज को मैनेज करते हुए चलना है। अब आप सोचो कि आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल 24 घंटे बैठ के स्कैल्प नहीं कर सकते ना। 24 घंटे मीन्स इन केस आप फॉरेक्स कर रहे हो तो फॉरेक्स में तो आप 24 घंटे करो। अब इंडियन मार्केट भी अगर आप कर रहे हो तो आप पोजिशनल ट्रेड करोगे तो आपको टाइम कितना मिला, आपने देखा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, मैंने बाय कर लिया। अब उसके आगे सोचो आप, अब आप सोचो स्कैल्प कर रहे हो, 9 बजे बैठ गए आप, 9:15 पे मार्केट खुला, 10 बजे आपको ऑफिस जाना है, आप बस हपड़ तपड़ में बैठे हुए हो एकदम कि बस अब तो मैं ट्रेड ही लूंगा, कुछ भी हो जाए। क्या क्या होगा? गलत ट्रेड होगा, गलत ट्रेडिंग स्टाइल चुन लिया। 10 बजे ऑफिस जाना है, मार्केट में मूव नहीं आया, बाय 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 बाय, सेल 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 कर दिया, 10 बजे तक मूड खराब, पैसा खराब, दिमाग खराब, सब खराब, हो गया काम खराब। तो इसलिए पोजिशनल ट्रेडर बहुत सुखी संतुष्ट रहता है, टारगेट आराम से मिलता है, पैसा भी आ जाता है, फैमिली को टाइम भी दे देता है, घूम फिर भी लेता है, सब चीज कर लेता है। तो गाइज मैं यही चीज आपको बताने वाला था कि हर बंदे का अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। तो मैं आपको भी यही चीज कहूंगा कि ट्रेडिंग स्टाइल अपना अपना ढूंढो और उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। आप सोचो कि अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडर है, उसको मैं बोल दूं कि तू स्कैल्प कर, तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब कोई बंदा स्कैल्पर है, उसको मैं बोल दूं कि भाई तू जा पोजिशनल महीने की ट्रेडिंग कर, महीने में एक बार ट्रेड लेगा और पूरा महीना चला, कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपना अपना स्टाइल है भाई। अब वो स्टाइल डेवलप होता है धीरे धीरे, स्विंग ट्रेडर में स्कैल्पर बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल स्विंग ज्यादा प्रेफर करोगे या फिर ये ज्यादा प्रेफर करोगे, स्कैल्पर? सो बेटर है ना कि आप अपने हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज करो। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब पे पहली बात तो मुझे लाइक कर दो, फिर सब्सक्राइब कर दो और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे भी हम ओआई डेटा एनालिसिस वगैरह हम सब शेयर करते रहते हैं, न्यूज रिलेटेड वीडियोस वगैरह आती रहती है, तो बढ़िया रहेगा आप ज्वाइन करके रखो उसको भी। सो थैंक यू एवरीवन हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। गुड बाय।